आज हम कसूर को डिस्कस करेंगे इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा जी आज हमारे साथ एक रिसर्चर कह लें, अदीब कह लें, जिन्होंने कसूर के हवाले से बहुत काम किया है, कई किताबें भी लिखी हैं और कसूर को ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। इनकी किताबों में जी मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच्ड कसूर और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल आर्काइव्स ऑफ कसूर के नाम से, और इसके अलावा भी बुक्स हैं इनकी। अमजद ज़फ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कसूर के हवाले से बड़ा काम किया। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, आई एम फाइन। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कसूर बड़ा एक कल्चरली रिच किस्म का शहर है जिसको हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो पंजाब का शहर है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आपने बहुत काम किया है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। हाँ जी, कसूर को चूँकि थोड़ा सा निगेट किया गया, लाहौर क्योंकि एक बिग सिटी था उसके साथ होने की वजह से कसूर का एक अपना कल्चर है, अपनी एक वैल्यू है। कसूर कहा यह भी जाता है कि लाहौर जो है वो राजा रामचंद्र के बेटे लखू के नाम पे बना और कसूर जो है राजा रामचंद्र के दूसरे बेटे कसू के नाम पे बना, या उसको कुछ भी कहा जाता है। सिकंदर आज़म कसूर तक आया, उससे आगे नहीं गया। उसने वहाँ पे 12 किले बनाए। कसूर बेसिकली वहाँ पे 12 किले थे जिनकी कसर जो है अरबी का लफ्ज़ है जिसमें मानिए किला, कसर से 12 किलों की वजह से वो कसूर बन गया। ये फिर हिंदू तहज़ीब वहाँ पे रही है। उसके बाद मुस्लिम आए, पठान आए अफ़गानिस्तान से, वो वहाँ पे आके बस गए। उसके बाद फिर सिख रजीम वहाँ पे रहा। सिखों ने 70-80 ईयर्स गवर्नमेंट किया। उसके बाद ब्रिटिश आ गए। इवेंचुअली ये पाकिस्तान के आ गया। कसूर एक वाहद तहसील था पंजाब की जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। आधा कसूर इंडिया में चला गया, आधा पाकिस्तान में रह गया। तो इस हवाले से ये कोई 2500 साल की हिस्ट्री पे मैंने काम किया और इसको मैं लेके आया हूँ टेक्स्ट फॉर्म में, या जितना भी जहाँ पे भी मैं इसको हाईलाइट कर सकता था वहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो कसूर में बहुत बड़े जो हैं लोग पैदा हुए हैं। बुल्ले शाह कसूर में पढ़ने के लिए आए थे, यानी कि एक वक्त ऐसा था कि कसूर को एजुकेशनल हब ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। बुल्ले शाह उच्च गलियाँ से उठ के कसूर पढ़ने के लिए आए। वारिस शाह जंडियाला शेर खां से पढ़ने के लिए कसूर आए। और बुल्ले शाह वारिस शाह दोनों क्लास फेलोज़ हैं। अच्छा, ओके ओके। तो हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी के पास ये वहाँ पे पढ़ते थे। वो मस्जिद अभी भी कायम है, वो हुजरा अभी भी कायम है। वहाँ पे बाहर पे फ़ारसी की प्लेट भी लगी हुई है जहाँ पे ये पढ़ते रहे हैं। ओके ओके। तो वो क्योंकि जंगें इतनी ज़्यादा हुई हैं, मुग़ल जब डाउनफॉल हुआ है तो कसूर का जो एजुकेशनल हब था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अपनी किताबों के हवाले से भी बताएं। और मेरा जो सवाल है वो वहीं का, वाई कसूर नॉट एनी अदर सिटी? देखिए, जिस मिट्टी में आप पैदा होते हैं उसका कुछ हक होता है आपके ऊपर। मैंने जब मैट्रिक किया था मैंने कुछ रिसर्च देखी कसूर के हवाले से, तो उस वक्त मुझे कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिली, यानी कि कोई किसी किताब में कोई रेफरेंस मिल गया कि कभी किसी किताब में मिल गया। तो 2010 में मैंने अपनी पहली बुक मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच्ड कसूर वो मैंने लिखी। उसके बाद थोड़ा सा गैप आया। गैप के बाद भी दोबारा से रिसर्च मैंने जब स्टार्ट की तो मैंने हिस्टोरिकल आर्काइव्स ऑफ कसूर, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन पब्लिक डिमांड पे मैंने कसूर तारीख़ के आईने में की। तभी रिसेंटली मेरी बुक एक कसूर माशाल्लाह 1919 आई, जिसमें मैंने ये प्रूव करने की कोशिश किया कि जो मशहूर ज़माना जलियांवाला बाग का वाक़या था उसकी रूट कॉज कसूर में थी। तो वो उस एंगल को भी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। मेरी बुक्स में जो कसूर की हिस्ट्री पे है उसमें 17 चैप्टर्स हैं। तो मैंने वो नोट में लिखा है कि 17 चैप्टर्स मीन्स 17 बुक्स। वाह। तो अभी एक चैप्टर के एक टॉपिक पे मैंने वो कसूर माशाल्लाह लिखा है, यानी कि इतना अभी कुछ बाकी है। मैंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। ये आने वाली नस्लों का काम है, ये आने वाले लोगों का काम है जो रिसर्चर्स हैं कि इसको मज़ीद एक्सपेंड करें। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करिए। जो भी आपने जिस वाक़े का जिक्र किया जिसकी रूट कॉज आपने कहा कि कसूर में है, हमें थोड़ा सा बताएं क्योंकि अभी तक उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं मुसलमानों की शहादत के हवाले से, क्योंकि ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं था, वो भी बताइएगा। देखिए, जलियांवाला बाग वो बेसिकली एक एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिश ने किया था। तो उसके बाद हुआ वो एक्ट इतना था कि वो क़ायद आज़म ने भी अपनी जो लेजिस्लेटिव असम्बली की सीट से रिज़ाइन कर दिया था। गांधी ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। तो कसूर वालों ने पहले प्रोटेस्ट में किसी प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं लिया था। जब वो सबकी तरफ से प्रेशर आना शुरू हुआ तो उन्होंने 11 अप्रैल 1919 को प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट
पुरतशद्दुद हो गया और 12 अप्रैल को कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को कसूर के अवाम ने मार दिया, फिर डायरेक्ट कसूर के अवाम पे गोली चली और वहाँ पे कोई पब्लिक जो है उसमें सारे मौजूद थे। यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट था जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए थे। तो पब्लिक में गोली चली। उसके बाद कसूर में फिर एक मैसेज, वायरलेस मैसेज गया कि इफ़ द ट्रूप हैज़ टू फायर दे शुड मेक एन एग्जाम्पल। कसूर में तो सुकून हो गया, बट अगले दिन जलियांवाला में जब वो बैसाखी मना रहे थे सिख और सारे कम्युनिटीज़ मिलके, वहाँ पे डायरेक्ट फायर हुआ। तो वहाँ पे 1000 जो कैजुअलिटीज़ इसके करीब हुई। तो उसके बाद कसूर में फिर मीन्स के वो वाक़या तो हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, 1000 के करीब बंदा उसमें जो कैजुअलिटीज़ थी। बट उसके बाद कसूर में पूरे पंजाब में माशरा लग गया। कसूर में फिर 7 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़ों तक कोड़े मारे गए। वो सरेआम जो है वो फांसियाँ दी गई। तो वो एक यानी कि वाक़ई की वो बेस जो थी वो मैंने रूट काज देखी कि जलियांवाला ट्रिगर हुआ है कसूर की वजह से। अच्छा, अभी आपने अपनी एक किताब का भी जिक्र किया, मैं फिर दोबारा से इस वाक़े पे भी आती हूँ। आपकी किताब थी जी मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच्ड कसूर। इसका टाइटल का ज़रा हमें बताएं। 65 की जब वार थी तो वहाँ पे एक हमें बड़ा मशहूर मिलता है कि जी लाहौर का सुबह का नाश्ता जो है लाहौर जाके करेंगे। वो एक वायरलेस मैसेज मैंने एक जगह पे पढ़ा था, मुझे वो कैची लगा कि जी द मॉर्निंग टी विल बी सर्व्ड इन कसूर। तो वो ऑब्वियसली वो नहीं आ सके कसूर वाले सेक्टर में। वो फौज जो थी वो खेमकरण तक चली गई। अच्छा। तो वो इसी वजह से मैंने इस टाइटल को बेस बना लिया, मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच्ड कसूर। तो वो ये कसूर की तारीख पे लिखी जाने वाली पहली किताब थी जो कि किसी भी एंगल से कसूर के सारे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तारीख है, उसको एक्सप्लोर कर रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, फिर मैं बाकियों की तरफ भी जाती हूँ। जैसे आपने खुद भी कहा, क्या हमने कसूर जिस तरह से आप अभी हमें बता भी रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको औलिया की या दीगर जो कह लें मुफक्किरीन की सरजमीन भी कहा जाता है, बड़ा कल्चरली रिच एक चीज़ है, क्या हमने उसको उतनी उसकी इम्पोर्टेंस को समझा है या हम उसकी वो ओनरशिप लेते हैं? देखें, कई जगहों पे तो ये भी आया, बट मुझे कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला कि बुल्ले शाह के ऑब्वियसली जो एक पहले उस्ताद थे शाह इनायत कादरी, फिर हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा कसूरी, शाह इनायत कादरी को भी कसूर से निकाल दिया गया था। उसके बाद कई कहानियों में, कई जगहों पे सुनने में ये भी आया कि बुल्ले शाह का जनाजा भी नहीं होने दिया गया था, उनको कसूर में दफन करने की भी इजाज़त नहीं थी। ऑनरशिप तो अब सारी ले लेते हैं, बट वो उस वक्त अभी मुझे कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं उसका मिला, बट जो सीना ब सीना बात चली आ रही है कि बुल्ले शाह का जनाजा नहीं होने दिया, वो जनाजा ख्वाजा सराओं ने पढ़ाया था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो शहर के किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं हुए थे। एक वीरान एरिया था आउटसाइड वाल सिटी, वहाँ पे उनकी कब्र बनी थी। आज उसी मज़ार के गिर्द सारा शहर रोटेट कर रहा है। कसूर में उससे पहले भी शाह कमाल चिश्ती हैं जो कि फरीदगंज फैमिली से हैं, वो बुल्ले शाह से भी 300 साल पहले के हैं। उनका दरबार ब्यास के किनारे पे, उससे पहले भी कोई बुजुर्ग आए हैं। तो कसूर में सूफीज़म बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से तो लोग आके यहाँ पे पढ़ना चाहते थे, सूफीज़म सीखना चाहते थे। सही सही सही, ठीक हो गया। अब सब हम अभी यही बात कर रहे थे और फिर भी कि ये एक प्रॉपर फेज़ होता है जब आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपको एकदम से सब कुछ पता नहीं चल जाता। आपने जब अपनी किताबें भी लिखी तो आपका जो रिसर्च मेथड था या आपने जिस तरह से तहकीक की और आपने सारी चीज़ों को देखा, हिस्ट्री को सही तरीके से बताना इट्सेल्फ एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आपके जो सोर्सेस थे या आप जिन लोगों से बात करते थे या पढ़ते थे, वो कौन कौन रहे और किस तरह से एक्सपीरियंस रहा? मैंने जब पहली रिसर्च शुरू की बुक के लिए तो उसके लिए मुझे 8 साल लगे कुछ डाटा इकट्ठा करने में। 8 साल? क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में था, तो उसमें डाटा इकट्ठा करना, लोगों से मिलना, मुख्तलिफ बिहेवियर्स को नोट करना, को इंट्रोड्यूस करना, जाके बुज़ुर्गों को मिलना कि जिन्होंने पार्टीशन के वाक़यात भी देखे थे। वहाँ पे कुछ हर्डल्स भी आती हैं, कुछ लोग इनकार कर देते हैं हमने कुछ नहीं देना, या हमारे पास कई लोगों के पास चीज़ें होती भी हैं, किसी से बुक मांगने जाओ वो बुक नहीं देता था, किसी लाइब्रेरी में एक्सेस करने जाओ वहाँ पे हर्डल्स आ जानी। तो वो एक फ़ेज़ एक गुजर गया, उसमें एक प्रैक्टिस जो बन गई, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा मैंने अपने आप को रीलॉन्च किया तो मैं फिर जहाँ भी गया हूँ, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कसूर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कसूर हैं, डीपीओ कसूर हैं, यानी कि एक सिपाही से लेके डीपीओ तक, डिप्टी कमिश्नर तक, सब ने हेल्प की है।
इवन कि हम जब रिसर्च पिछले साल हम रिसर्च कर रहे थे तो एक जगह पे बैठे हुए, तो वो वहाँ का स्टाफ जो है उस ठंड बहुत ज़्यादा थी, वो कोयले जला के ले आया कि सर आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम चीज़ें स्कैन कर रहे थे आर्काइवल के लिए। तो वो यानी कि इस लेवल तक लोगों को शऊर देना वो हमारा ही काम है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो ये शऊर हमने देना है, आने वाली नस्लों को शऊर हमने देना है। बट कुछ हलकों में से ऐसे हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी हुई कि मैंने एक जगह परमिशन लेनी थी कि जी मैं कसूर के बच्चों को कसूर की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे कहा गया कि आप तो अपनी मशहूरी के लिए कर रहे हैं, बच्चों की तालीम का हर्ज होगा अगर आप ये काम करेंगे। अगर आपको अपने शहर की हिस्ट्री बताने में बच्चों की तालीम का कोई 1 घंटे में बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी जो काम हो रहे हैं, हाल है फिर हमारे सिस्टम का। आप देखें ना कि जो बच्चे एजुकेशन भी ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे। मैं बैठी हूँ, मुझे कसूर का कितना पता है, हालांकि ये पंजाब का एक शहर है। मैंने कसूर के ही बच्चों को कसूर के बारे में बताना था, अपनी एफर्ट। मैं किसी से कुछ पैसे नहीं ले रहा, कोई डिमांड नहीं कर रहा, अपना फ्यूल खर्च करके जा रहा हूँ, अपनी एनर्जी अपनी रिसर्च में शो करना चाह रहा हूँ ताकि बच्चों को नॉलेज हो, कल को किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, वर्ल्ड लेवल पे बैठे और फिर अपने शहर को तो बता सके। ओनरशिप तो ले, आप बच्चों के अंदर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं डाल रहे ओनरशिप का कि आप किसी चीज़ को ऑन करें। हम अगर लाहौर में रहते हैं, मुझे इतने अरसे बाद अब चूंकि हमें बताना होता है, पढ़ना होता है, तो मुझे लाहौर की हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है। वरना कहाँ हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये बताया जाता है कि जिस शहर में आप रहते हैं उसकी तारीखी अहमियत क्या है। मैंने फाइनली जब परमिशन ले ली हायर अथॉरिटी से, मैं जब लेक्चर्स डिलीवर करने गया तो वहाँ पे 30-30 साल पुराने जो प्रोफेसर्स बैठे हुए थे ना कि हमारी ज़िंदगी में ये फ़र्स्ट टाइम है कि कसूर की हिस्ट्री पे कोई बात कर रहा है। तो ये सारी हर्डल्स आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, मगर जब आप एक तैयार कर लेते हैं कि ये काम करना है तो फिर वो अल्लाह रास्ते खोल देता है। तो बेशक। ये मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जितनी भी अथॉरिटीज से मैं मिला हूँ, जाके हायर अथॉरिटीज हैं, उन सब ने कोऑपरेट किया और अप्रिशिएट किया। आपका एक्सपीरियंस इस हवाले से चला। जैसे अभी मुझे कान में मुझे पता लगा है कि नूर जहाँ खुद भी जो हमारी लेजेंड रही हैं, उनका ताल्लुक भी कसूर से था। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा जो जितना भी सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक है ना, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, वो कसूर के हैं। नूर जहाँ के दूसरे उस्ताद हैं, उससे पहले नूर जहाँ के उस्ताद थे उस्ताद गुलाम मोहम्मद, तो उसके बाद बड़े गुलाम अली खां नूर जहाँ के उस्ताद बने। तो नूर जहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां कसूर को मौसीकी का यानी कि घराना का, कसूर घराना एक अलग से एक घराना है मौसीकी का। जबरदस्त। सजाद अली भी उसी कसूरी घराने से आए हैं। क्या बात है। देखें हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ को, ये भी नॉलेज का हिस्सा है। अब साहब, अब ये जो 200 साल पुराना नक्शा है, ये भी आपने कसूर का कोई तैयार किया, हमें ज़रूर बताएं कि ये आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया। ये मैं कहूँगा, जरूर कैमरा जी प्लीज इसको कैप्चर कीजिएगा। ये बेसिकली कसूर एक वाल सिटी होता था, जिसके उसके अलावा 8 गेट थे कसूर के। वो कुछ मैंने जब गलियां घूमा हूँ, मैं एक गली में गया हूँ, तो वो मेरे जहन में आया था कि वाल कैसी होती है, क्योंकि वाल जो थी वो 1875 में फ्लड आया था, उसमें सारी वॉश आउट हो गई थी। ठीक है। तो वाल गिर गई, उसकी वाल की एक निशानी अभी पड़ी हुई है, वहाँ पे खड़ी हुई है वाल छोटी सी। तो मैंने एज्यूम किया कि ये ऐसे होता होगा, ऐसे होता। विजुअलाइज मैंने अपनी वाइफ को साथ बिठा के मैं इसको विजुअलाइज रफ पे हमने किया। हमें पता चला कि ये एक कज़न है हमारी, तो वो फाइन आर्ट पढ़ रही है, उसके पास गया कि इसको नीड कर दो। फिर हमारे एक दोस्त मीडिया से उनका ताल्लुक था काफ़ी पुराने, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, नबील तिरमजी, तो वो उनसे मैंने कहा मैं इसको AI लगा के देखें क्या होता है। तो जब AI लगाई तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वही नक्शा बन गया। अभी भी कसूर ऐसा ही है। ये सारी वाल सिटी है। ब्यास यहाँ से गुजरता था, ब्यास अब बंद हो चुका है, वहाँ से ब्यास गुजरता था। ये 8 किले इसके राउंड में थे कि जो अटैक आए, पहले जो बाहर वाले किले हैं छोटे छोटे जिनको कोड कहा जाता है, यहाँ पे अटैक आए, उसके बाद जो है वो मेन सिटी के ऊपर फोकस हो। तो ये एक डिफेंस सिस्टम भी था जो कि कसूरियों का बहुत मजबूत है। इवन के जब सिख गवर्नमेंट में अटैक, रंजीत सिंह ने कसूर पर 4 दफ़ा अटैक किया, उसके बाद जाके वो कैप्चर हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक आइकॉनिक चीज़, इस पे डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मुझे फिर अवार्ड भी दिया, कैश अवार्ड दिया। तो
तो इस साल ही डिप्टी कमिश्नर जो नए आए औरंगजेब साहब, उन्होंने और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और हमारे जो साथ में पॉलिटिकल जो लीडर हैं वहाँ पे नईम सफदर अंसारी, तो उन्होंने मुझे जो है निशान कसूर का जो एक वहाँ पे रिकॉग्निशन है वो दी कि मैंने That's कसूर की हिस्ट्री interesting. पे काम किया। अरे ज़बरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये जो अब जिस हम नक्शे की बात करें, वॉल सिटी का आपने जिक्र भी किया। लाहौर में अगर हम देखें वॉल सिटी बड़ा काम हुआ है, इसको उन्होंने इन्हांस किया है, उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बड़ी चीज़ें उसमें खोली भी हैं। आप क्या कसूर की जो वॉल सिटी है वहाँ पे कुछ काम हुआ है या कोई प्लान नहीं, है? अभी कसूर की वॉल सिटी पे काम नहीं हुआ। कसूर में 400 साल पुराने गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं। वॉल सिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इमारतें हैं। अभी मेरी कामरान लशारी साहब से और दीगर लोगों से बात चल रही है कि उसको प्रिजर्व कर लिया जाए। वही होप कि कुछ ना कोई एक्शन हो जाएगा। लेकिन इनका बहुत बुरा हाल हुआ है, जो फुटेजेस चल भी रही हैं जी। इन म्यूज़ियम्स का, या जिन आप गुरुद्वारों और मुख्तलिफ छोटे म्यूज़ियम्स में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये अच्छी एक चीज़ है, अगर इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमने इसको अगर प्रिजर्व करना है, राइट। ये तो लेकिन बहुत बुरा हाल है अमजद साहब यहाँ पे। जी, ऐसे ही है कि लोगों को शऊर नहीं है, क्योंकि अगर शऊर होगा तो वो चीज़ों को प्रिजर्व कर लेंगे। लोगों को शऊर नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ, की भी है। अभी मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे एक तालाब है जो कि 300 साल अशनान पाउंड उसको कहा जाता था, तो वो बड़ा एक तारीखी चीज़ बनी हुई है, अच्छी है। उसकी भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि सफाई करवाई, और 2 दिनों में उनकी सफाई होगी, मगर लोग फिर भी उसमें कूड़ा फेंकना शुरू हो गए। यानी कि लोगों को शऊर देना है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर लेगी, वो एक दफ़ा सफाई होगी, 2 दफ़ा करवाएंगे, वो भी उकता जाएंगे फिर कि जी हम रोज़ सफाई करते हैं। शऊर देना लोगों आवाम को देना चाहिए। हाँ, वैसे वो राइट। और इवन साद ने ये जो साद अमजद है जिन्होंने ये सारा जी। काम किया भी हुआ है, उन्होंने मैसेज अपने जो सोशल मीडिया है उस पर ये फुटेजेस डालकर मैसेजेस भी डाले थे कि जी इंडिया से जो लोग यहाँ वहाँ माइग्रेट होकर गए हैं यहाँ से, वो मैसेज करें। तो उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और ये वो सेइंग के बड़ी अच्छी लोगों ने कहा। और साद जाहिद इनफैक्ट सॉरी, उन्होंने इन सारी बिल्डिंग्स की फुटेजेस डाली और इंडिया में लोगों ने उनको बड़ा रिस्पांस दिया कि वो यहाँ से जो माइग्रेट होकर गए थे, लोगों ने उनको कहा कि उनको अफसोस भी जाहिर हो रहा था कि इन जगहों के जो हालात हैं वो बड़े बुरे हैं। और ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं उन इलाकों के जिनकी हिस्टोरिकल बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। साद को मैंने ये सारा टूर करवाया। हाँ जी, साद ने हमें बताया था, साद जाहिद ने, कि आपने उनको ये टूर कराया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कसूर को लेकर आज हम बात भी करें, इसकी वजह भी यही है कि एक बड़ा कदीम शहर है जी, बड़ी इसकी हिस्टोरिकल कसूर को लोग बुल्ले शाह, नूरजहां के अलावा कसूर की मछली, फलूदा, अंदरसे, इन चीज़ों की वजह से जानते हैं। मैंने सिर्फ मछली सुनी हुई है कसूर की कि जी कसूर से मछली अभी तो वो एक 1950 का एक गाना है, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। वो अभी वो नए सिरे से वो रेप्लिकेट हो रहा है, पाकिस्तानी किसी सिंगर ने गाया। अच्छा, ओके। तो वही एक गाना, बड़ा मशहूर गाना है, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। ये मैंने सुना है, लेकिन ये जो अभी रिवाइव कर रहे हैं वो मैंने नहीं। हाँ जी, तो ये कसूर के जूते भी मशहूर हैं। अच्छा, वो अभी हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं मिठाई भी बड़ी मशहूर मिठाई है। अंदरसे है ना, उसमें अंदरसे आ जाते हैं। अंदरसे, हलवा भी बड़े हलवा भी है, फलूदा भी है। अब खाने की बात निकल आई कसूर से। देखिए, हम पंजाबी लाहौरियों का मसला ये है, हम हर बात घुमा के खाने पे। कसूरी मेथी तो वर्ल्ड वाइड फेमस है कि वो तो हर जगह यूज होती है। इंडिया में भी है, उन्होंने भी कसूरी मेथी लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन के अब जो कसूर से लोग माइग्रेट करके गए, अभी कल मुझे एक मैसेज आया कि जी हमारी शॉप है इंडिया में कसूरियाँ दी हट्टी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक शॉप है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जुत्ती कसूरी, वो इस नाम से शॉप भी है वहाँ पे। उनको बैग बनाए हुए हैं। यानी कि जो कसूर के लोग, मेरा एक दोस्त है, उनकी फैमिली को अभी भी कसूरिया फैमिली कहा जाता है। चलिए, अच्छी बात है, उनको किसी रेफरेंस से जानना तो जाता है। लेकिन आई एम ग्लैड कि सारा काम हो रहा है जी।